Hello student, welcome. Today we are going to discuss next topic of unit and measurement, application of dimensional analysis. जैसे कि हम लोगों ने कुछ डायमेंशन फॉर्मूले किए हुए हैं बच्चे, उनकी कुछ एप्लीकेशन है, उसकी 3 एप्लीकेशन है. फर्स्ट वन इज कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन system to another. As we know, we are having 4 system of unit. हमारे पास कितने system of unit है? 4. First one is SI, that is International System of Unit. Second CGS, third one FPS and fourth one MKS. Generally हम लोग 2 system of unit use करते हैं for calculation and for measurement, SI and CGS. And इस एप्लीकेशन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करेंगे सीजीएस में और सीजीएस को कन्वर्ट कर सकते हैं एसआई में. तो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला होना चाहिए. सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे. कैसे ड्राइव करेंगे? सपोज कर लो मेरे पास एक क्वांटिटी है. सपोज कर लो क्वांटिटी को आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट बाय क्यू. इट्स हैविंग सर्टेन न्यूमेरिकल वैल्यू दैट आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट बाय एन एंड देयर यूनिट्स. उसको मैं यू से रिप्रेजेंट करूंगी. क्यू क्या है? दैट इज क्वांटिटी. सपोज कर लो लेंथ ऑफ रॉड 1 मीटर और सेम लेंथ ऑफ रॉड 100 सेंटीमीटर. सो 1 मीटर, व्हाट इज 1 हियर? यहाँ पर 1 क्या है? दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू. एम यहाँ पर क्या है? दैट इज यूनिट. द क्वांटिटी इज सेम बट 100 सेंटीमीटर. यहाँ पर एन की वैल्यू चेंज होगी और यहाँ पर यू की वैल्यू चेंज होगी. इसका मीनिंग सेम क्वांटिटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. सो व्हाट इज U1 एंड U2 हियर? यहाँ पर U1 एंड U2 क्या है बेटा? दैट इज वेयर U1 एंड U2 आर साइज ऑफ यूनिट्स. हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स फाइंड करेंगे और उस यूनिट को इन टर्म ऑफ डायमेंशन लिखेंगे. वो कैसे लिखेंगे? देखो, N1 साइज ऑफ यूनिट, M1A. डायमेंशन हम हमेशा किस में रिप्रेजेंट करते हैं? पावर में. दैट इज ए पावर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. सो L1B T1C. दिस इज द साइज ऑफ यूनिट इन वन सिस्टम इज इक्वल टू N2 M2A L2B T2C. So this is what? This is the dimension, this is the size of unit in another system. सपोज कर लो हम लोगों ने N2 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो आप लोग कैसे फाइंड करोगे बच्चे? इस टर्म को इधर डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आएगा? N1 ऑलरेडी यहाँ पर है. नाउ M1 बाई M2 जब हम करेंगे, इन दोनों की पावर A है, सेम है. सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू टेक इट कॉमन. तो हमारे पास पावर क्या आएगी? M1 by M2 power A, then L1 divided by L2 power B, at last T1 divided by T2 power C. So this is one of the formula or equation that we are going to use to convert one system of unit to another. So you have to remember this formula and by using this formula हम लोग एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं. आई होप यू कैन अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला. नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल. उससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि कैसे इस फॉर्मूले को यूज़ करना है. तो व्हाट इज द एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक? कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन. सबसे पहले न्यूटन क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल है हमारे पास, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन. सो व्हाट इज न्यूटन? न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. हमारे पास न्यूटन क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. एंड डाइन क्या है? अगर आप लोगों ने फोर्स को सीजीएस सिस्टम में मेजर करना है तो उसके यूनिट क्या होंगे? डाइन. इसका मीनिंग आप लोगों ने वन सिस्टम ऑफ न्यूटन, वन सिस्टम को सेकंड सिस्टम में कन्वर्ट करना है और इसमें कुछ आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी. वो कैसे आएगी? वी आर गोइंग टू डिस्कस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन
किस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स हैं, दैट इज फोर्स। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या लिखना है, उस फिजिकल क्वांटिटी का नेम। आफ्टर दैट व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ फोर्स, as you know according to Newton's second law of motion, what is force? Force is equal to ma, that is mass into acceleration. So what are the dimension of mass, that we know, capital M. What is acceleration? Acceleration is velocity upon time, and velocity के dimension क्या होते हैं, lt -1 और time के t। तो आपके पास acceleration की dimension क्या आ जाएगी, m0 lt -2। तो आपके पास acceleration के dimension आ गए दिस मच। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग डायमेंशन लिखेंगे फोर्स के। आफ्टर दैट दीज आर द पावर्स, तो दीज पावर्स वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट बाय ए, दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर, 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, दैट इज -2। नाउ दे सेड कन्वर्ट 1 न्यूटन, तो यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n is 1। Then you have to write SI system and CGS. In SI system we are going to measure mass in kg, 1 kg, तो how many gram in 1 kg, 1000 gram। उसके बाद length we are going to measure in 1 meter, in 1 meter how many centimeter, 100 centimeter, and time we are going to measure in 1 second। From the name of CGS, C stand for centimeter, G stand for gram and S stand for second। So what is the meaning of G? Mass you are going to measure in gram, length you are going to measure in centimeter, or time that is remain same, 1 second। I hope you can understand। So this mass you are going to represent as M1। इसको आप लोग क्या लिखोगे, M1, इसको लिखोगे L1, इसको लिखोगे T1। सो व्हाट इज दिस M, दिस M2, दिस इज L2 और दिस इज T2। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था बेटा, प्रीवियसली वी हैव डिफाइंड ड्राइव वन फॉर्मूला, N2 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई M1 बाई M2 पावर A, L1 डिवाइडेड बाई L2 पावर B, T1 divided by T2 power C। So you can use this system। What is the value of M1? First of all, what is the value of N1? 1। What is the value of M1? M1 value is 1000 gram। What is the value of M2? 1 gram। And what is the power of A? Power of A is 1। What is L1? 100 centimeter divided by 1 centimeter power 1। What is time? 1 or 1, they both are in second, power -2। After that what you will be get, 1 into 1000 into 100 into 1। So you have to calculate the zeros, 1 2 3 4 5, this is 10 raised to power 5। It means 1 Newton is equal to 10 raised to power 5 dyne। So this is the conversion of Newton to dyne। It means we have to convert physical quantity from one system to another। Now there is a second application that we are going to discuss in next lecture। In second application what we will check, we have to check correctness of the physical relation, and that we are going to discuss in the next lecture। Thank you and have a nice day।